सो हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पुश बटन को इंटरफेस करेंगे टिंकरकैड पे। तो पिछले हम लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कैसे एलईडी को इंटरफेस करते हैं, एलईडी को फेड कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे टिंकरकैड पे कैसे हम पुश बटन को इंटरफेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक आर्डिनो चाहिए होगा। अब हमें क्या करना है, पुश बटन को इंटरफेस करना है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि जब हम पुश बटन को टैप करें तो हमारा एलईडी जले। तो उसके लिए हमें एक एलईडी चाहिए होगा। पहले एलईडी को इंटरफेस करेंगे। अब एलईडी को कैसे इंटरफेस करते हैं मैं आपको ये ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अगर आपको दोबारा से जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा उस पर टैप करके देख सकते हैं। कैसे करते हैं एक बार आपको मैं दोबारा यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ये हमारा कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड हमारा हमारा ग्राउंड पिन से कनेक्ट होता है और एनोड हम किसी भी डिजिटल पिन से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने अब इसको डिजिटल पिन से, उसके लिए हमें रजिस्टर चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर दिया रजिस्टर से। मैंने इसको फॉर एग्जांपल लेट से 5 पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया 5 से कनेक्ट। फिर हमारा काम होता है इसको कैथोड हमारा होता है ग्राउंड से कनेक्ट। ये मैंने कर दिया ग्राउंड से कनेक्ट, जो हो गया हमारा ग्राउंड से। अब एलईडी का कलर मैं आपकी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया व्हाइट कलर। सेकंड काम हमारा पुश बटन को इंटरफेस करना है, तो उसके लिए हमें पुश बटन चाहिए होगा। अब पुश बटन को इंटरफेस करने के लिए हम लेते हैं ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें आप कुछ देख सकते हैं, डॉट से कुछ दिख रहे होंगे आपको। ये जो होता है ये एक पॉइंट को डिनोट करता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड ये निगेटिव है, इसका मतलब ये निगेटिव टर्मिनल होता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है। निगेटिव टर्मिनल यानी कि ग्राउंड को अगर मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ तो डेट मीन्स कि पूरी की पूरी लाइन इस समय निगेटिव टर्मिनल है। ये इस समय पूरी की पूरी लाइन आप देख सकते हैं ये निगेटिव है, यानी कि अब ये पूरी ग्राउंड की तरह वर्क करेगी। तो इसको मैं सही से एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं, सर्किट डायग्राम फॉर पुश बटन। फिर हम ये नीचे वाली लाइन को हम 3.5 वोल्ट या 5 वोल्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट से करना है पुश बटन के लिए। तो ये पूरी की पूरी लाइन किस तरह से वर्क करेगी, 5 वोल्ट, यानी कि ये हर चीज इस समय यहाँ पे 5 वोल्ट है। आप इस पॉइंट पे जिसको भी कनेक्ट करेंगे वो सीधे 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, इसका ये मतलब होता है। अब पुश बटन को ले लेते हैं हम यहाँ पे, पुश बटन। अब ये जो है हमारा, इसको हमें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, यानी कि ग्राउंड पिन से। तो ग्राउंड पिन हमारी ये इस तरीके से भी मैंने जैसा आपको बताया। तो ये पॉइंट्स इतने सारे हैं, आप किसी भी पॉइंट से इसे कनेक्ट कर दिए, इसका मतलब यही होगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल से है। उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे एक रजिस्टर का यूज़ करना है, रजिस्टर लगाना है। अब रजिस्टर कैसे लगाएंगे, अब इसको हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ये रोटेट मैंने कर दिया। अब ये पिन, इस पिन पे मैंने रजिस्टर लगा दिया फॉर एग्जाम्पल ये। अब ये पूरी एक पिन हो गई। अब ये यहाँ पे लगाया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको, ये पार्ट मैंने इससे जोड़ दिया है। अब इस पार्ट को मुझे क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट से कर दूंगा, लेकिन इसके सामने पॉइंट कौन सा पड़ रहा है ये। अब इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि चाहे मैं इसको कर दूँ, इसको एक ही बात है। तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये समय कौन सा टर्मिनल की तरह वर्क करेगा, ये निगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा हमारा पूरा। तो ये हो गया इसका कनेक्शन, ये हो गया हमारा पूरा निगेटिव टर्मिनल। ये कुछ नहीं है। अब सेकंड फिर क्या है, हमें इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। पॉजिटिव टर्मिनल हमारा क्या है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी लाइन एक ही है। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूं प्लस से, इस पूरे को कर दूं, एक ही बात है। तो मैं जस्ट इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। फिर हमारा सेकंड काम है, इसको हम किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको ले लिया 3, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ 3 से। अब ये 3 सारी की सारी पिन इस समय कौन सी किस तरह वर्क कर रही है, 3 ये वाली। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे, तो यानी कि ये ऑलरेडी 3 से कनेक्ट है। अब ये पूरा का किससे कनेक्ट हो गया, 3 से। ये पूरी लाइन इस समय 3 की तरह वर्क कर रही है। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। अब हम बात करते हैं कोडिंग की। ये लिखा हुआ ऑलरेडी जो आता है इसको पहले इरेज कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
तो सबसे पहला हमारा काम होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम कितने वेरिएबल्स का डिक्लेयर करेंगे, आपको मैंने पहले बताया था। यहाँ पे हमने यूज करा है एलईडी को और हमने यहाँ यूज करा है पुश बटन को। दैट मीन्स यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। सो यहाँ पे एक हम लेंगे इंट एलईडी इक्वल, तो एलईडी जो हमने 5 पे यूज करी है, बटन हमने यूज करा है 3 पे, तो एलईडी इक्वल 5 इंट बटन इक्वल 3। ये हमारा पहला काम। दूसरा काम होता है हमारा void setup फंक्शन का यूज करना, जो हमें ये बताता है कि जो हमने कंपोनेंट्स या सेंसर यूज करा है उनको इनिशियलाइज करना है। तो void setup में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो हम इनिशियलाइज करते हैं पिन मोड फंक्शन से। तो पिन मोड हमने जो एलईडी यूज करा है वो आउटपुट की तरह वर्क करेगा या इनपुट की तरह। एलईडी हमें आउटपुट देगा, तो एलईडी इज कॉमा आउटपुट, और जो हमारा बटन है वो हम किसकी तरह वर्क करेंगे, उसको इनपुट की तरह, यानी कि हम उसको जब टच करेंगे तब हमारी एलईडी जलनी चाहिए, तो ऐसा वो इनपुट वर्क कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है void loop फंक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, void loop फंक्शन में अब यहाँ से आपका मेन कमांड ये लॉजिक होता है, ये आज से आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये हम बटन को टच करें तो ये एलईडी ऑन हो, यानी कि जब हम बटन को पुश करें तब हमारी एलईडी जलनी चाहिए। अब हमें बटन को टच यानी कि प्रेस करना है। जब हम प्रेस करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेस करा है या नहीं करा है, ये हम बताएगा खुद आर्डिनो। इसके लिए हम यूज करते हैं, जब हम ये हमें पता करना है तो हम इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं डिजिटल रीड। अब प्रेस करा है तो यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो हमने क्या सेट कर दी है, हाई। और एक सेकंड, ये सर्किट डायग्राम में ये वाले जो टर्मिनल है इसको नहीं करेंगे हम कनेक्ट, हम करेंगे 3 को इससे, ये वाले हमारे बटन से, इधर वाले से। ओके, तो कैसे पता करें ये हमने प्रेस करा है कि नहीं करा है, तो वो हम डिजिटल रीड फंक्शन के मदद से पता करते हैं। तो अगर हमने प्रेस करा है तो यानी कि डिजिटल रीड फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी हाई। अगर हमने प्रेस नहीं करा है तो डिजिटल रीड फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी लो। तो हम कैसे पता करें, इफ डिजिटल रीड फंक्शन। अब डिजिटल रीड फंक्शन हम ये किसके लिए पता करना चाह रहे हैं, बटन के लिए। तो डिजिटल रीड बटन इज इक्वल्स टू हाई। अगर ऐसा होता है तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एलईडी ऑन हो जाए, यानी कि अब हमें पता है। तो यहाँ हम यूज करते हैं डिजिटल राइट फंक्शन का। ये मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई। एल्स, वरना हम ये चाहते हैं कि जो एलईडी है वो लो रहे। क्या रहे, एलईडी कॉमा लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये हमारा हो गया कोड खत्म पूरा। सो इसको रन करते हैं, देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। इसमें एरर है, क्या एरर है, ओके, ये लो हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसको सही कर लेते हैं, लो हो गया, लो। अब देखते हैं, अब रन करने लगा, यानी कि कोई एरर नहीं है। अब हम इसका देखते हैं पुश बटन को, देखिए अब टच करता हूँ तो ये एलईडी ग्लो करी। जैसे देखिए मैंने टच करा, ग्लो, टच ग्लो, ये हो गया पुश बटन से। अब मैं एलईडी का कलर चेंज करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ग्रीन ले लेता हूँ एक बार, देखिए मैंने लिया टच, ग्लो, येलो हो रही है, ऑरेंज ग्लो हो रही है, ब्लू जैसे मैं टैप कर रहा हूँ ये ग्लो हो रही है। सो ये होता है हमारा कैसे हम, अब हमने ये देख लिया कि कैसे हम पुश बटन को आर्डिनो में इंटरफेस करते हैं। इसकी कोडिंग को एक बार हम समझ लेते हैं। सो कोडिंग में हमने क्या देखा, कोडिंग में था ये, तो हमने यहाँ पे हमें क्या देखा, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले हम कोड को। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा। यहाँ पे कोडिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब कितने वेरिएबल डिक्लेयर करें, यहाँ पे हमने 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ही कंपोनेंट यूज करे थे, एक तो एलईडी और दूसरा हमने यूज करा था बटन।
एलईडी क्यों यूज करा था हमने? एलईडी हमने इसलिए यूज करा कि एलईडी को हम पुश बटन की मदद से ऑन या ऑफ कर सकें, बटन टू टेक इनपुट। तो ये हमारा हो गया दो वेरिएबल। सेकंड स्टेप होता है हमारा वॉइड सेटअप फंक्शन। इसमें हम ये बताते हैं अपने जो कंपोनेंट यूज करें उनको इनिशियलाइज करते हैं। हम ये बताते हैं कि वो आउटपुट की तरह वर्क करेंगे या फिर हमारे इनपुट की तरह। ये कौन किसकी मदद से बताते हैं? पिन मोड फंक्शन की मदद से। तो पिन मोड हमने जो एलईडी लिया वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? आउटपुट की तरह, क्योंकि एलईडी हमें रोशनी दे रहा है, यानी कि आउटपुट दे रहा है। जैसे हम बटन टैप कर रहे हैं वो हमें आउटपुट दे रहा है, और बटन हम उससे इनपुट ले रहे हैं तो वो एज अ इनपुट वर्क कर रहा है। ये हमारा काम होता है वॉइड सेटअप फंक्शन का बस। फिर हम बात करते हैं अपने वॉइड लूप फंक्शन की। वॉइड लूप फंक्शन में हमने देखिए क्या करा, हम अपने पूरे लॉजिक को बताते हैं कि हमने क्या चाहते हैं, इसमें हम क्या करना चाहते हैं। वॉइड लूप में हमने क्या करा, हमने ये देखा कि अगर जो हमारा बटन है वो ऑन है, अगर बटन ऑन है यानी कि वो कौन सी पोजीशन में? हाई। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा डिजिटल रीड फंक्शन से। तो डिजिटल रीड फंक्शन का हमने यूज करा और हमने ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिया बटन। बटन का मतलब हम बटन की स्टेट जानना चाह रहे हैं कि वो हाई है या लो है, ठीक है। तो डिजिटल रीड फंक्शन की मदद से हमने यहाँ पे बटन में वैल्यू आएगी, और अगर वो वैल्यू जो हमारी आती है वो किसके इक्वल है? हाई के। तो हमने क्या करा, हमने प्रिंट, हमने ये चाहते हैं कि एलईडी हाई हो जाए, यानी कि एलईडी जलने लगे। बटन ऑन है तो एलईडी जलने लगे, तो डिजिटल राइट हमने एलईडी को हाई कर दिया। वरना हम चाहते हैं डिजिटल एलईडी लो हो जाए, यानी कि राइट में हमने कर दिया लो। अगर बटन ऑन नहीं है तो एलईडी को लो हो जाना चाहिए, यानी कि एलईडी नहीं चले। तो ये हमने करा। तो इसी तरीके से हमारा ये कोड वर्क कर रहा है। जैसे हम बटन को टच कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिए एलईडी जल रहा है। अगर हम इसका रिवर्स कर दें एक बार, अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं बटन टच करूँ तो वो लो हो जाए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लो। और इधर मैंने हाई कर दिया, अगर मैं बटन को ऑन ना करूँ तो कैसे वर्क करेगा ये? देखिए ये हाई है, अब जैसे ही मैं बटन को टच करूंगा लो हो गया, लो हाई लो, उल्टा वर्क कर रहा है। ये ऑल डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, जो हमने लॉजिक यूज करा उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे वापस से इसको मैं हाई कर दे रहा हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ लो। तो जितनी देर के लिए मैं बटन प्रेस करूंगा उतनी देर के लिए हाई रहेगा, और जैसे ही मैं हटा दूंगा ये लो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा ये देखिए हाई हो गया, रोका लो, हाई लो। सो ये होता है प्रेस बटन। हाँ, जब हमने क्या देखा, पुश बटन और प्रेस बटन होते हैं। तो ये हमारा पुश बटन है, हमने जैसे ही पुश कर रहे हैं बटन को ये एलईडी हाई हो रही है, जैसे ही हम हटा दे रहे हैं ये लो हो रही है, और ये उसका कोड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से पहले जाकर के इसको स्टार्टिंग से देखिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सर्वो मोटर को कैसे इंटरफेस करते हैं, और सर्वो मोटर होता क्या है, कैसे उसको इंटरफेस करते हैं। फिर हम धीरे धीरे हम माइक्रो सर्वो की कोडिंग देखेंगे, उसकी कोडिंग, फिर बजर, फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक एक करके हम सारे सेंसर की इसमें देखेंगे।